अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपने गार्डन के लिए हम बहुत सारे प्लांट्स ख़रीदते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी कटिंग्स भी लगाते हैं। बाज़ दफ़ा तो हमारी कटिंग्स बड़ी अच्छी तरीके से लग जाती है और हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी कटिंग्स नहीं लगती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कितनी ही कटिंग लगा लें, छोटी से छोटी कटिंग लगा लें, लेकिन उनकी नहीं लगती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और मैंने इस पे अपनी कई वीडियोस डाली हैं। आप लोग बिल्कुल सर्च कर सकते हैं और मज़ीद कोई मसला हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और ये इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स के बारे में बताऊं जो बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं और आप उसकी छोटी सी कटिंग लाएं और बहुत सारे प्लांटर कुछ ही महीनों में तैयार कर लें और उनको लगाना बिल्कुल भी मसला नहीं है। इसीलिए मैंने, वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास, लेकिन मैंने सिलेक्ट किए हैं कुछ ऐसे प्लांट जो बहुत ईजीली ग्रो कर रहे हैं और मेरे घर में, और मैंने इसकी कितनी ही कटिंग्स लगाई हैं और मैं मुसलसल लगा रही हूँ और कितने ही प्लांटर उनके तैयार होते चले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोग को बताऊँ, इनमें से किसी की भी आपको अगर कहीं से छोटी सी ब्रांच भी मिल जाए तो आप बिल्कुल घर ले आइए और आसानी से लगाइए और कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं एरेंथेमम की। एरेंथेमम बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं। आप ये देखें कि इसकी जो ये मेरे पास मैरून वाली वैरायटी है, ये बहुत इजीली हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने एक कटिंग ली, इस एक कटिंग से मैंने कितने ही पॉट तैयार किए और आप देखें कि मेरे हर में अलग अलग कटिंग लगी है। देखिए अब आप ये देखिए, ये अलग कटिंग है, ये अलग कटिंग है, ये कटिंग अलग है। इसमें देखिए सारी कटिंग्स है, ये नहीं कहेंगे कि एक प्लांट है और उसके इतने सारे साइड से ब्रांचेस हैं, सब अलग अलग कटिंग है। और जैसे जैसे कटिंग निकलती चली मतलब बढ़ता जा रहा है प्लांट, मैं इसको कट करके लगाती चली जा रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है। आप देखिए ये प्लांट, तो आप इसकी कोई सी भी कटिंग लेकर आए, ईजिली लगाएं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इसको आपने लगाने के बाद आपने इसको शेडी प्लेस में रखना है। आपने मिट्टी में सैंड, कोकोपीट और आपने गोबर की खाद ऐड करनी है। और ये नहीं है तो जो आपकी गार्डन की सॉइल है वो ले लीजिए और आप इसके अंदर सैंड मिला लीजिए और आप लगा लीजिए। कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालिए। जब आपकी प्लांट लग जाए आपकी कटिंग, तो फिर आप इसके अंदर गोबर की खाद या जो भी आप डालते हैं डाल लीजिए। बहुत ईजीली लग जाती है। हाँ, लगाने के बाद आपने उसको ज़्यादा तंग नहीं करना है, ठीक है। आपने लगाने के बाद उसको साइड में रख देना है शेडी प्लेस में और देख के पानी डालना है। हर वक्त हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है। और आजकल तो सीज़न भी बहुत अच्छा जा रहा है, ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, और बेस्ट टाइम है इस वक्त तमाम कटिंग लगाने का। वैसे मैं इस पर बताऊँगी आपको कि कौन कौन से प्लांट है जिसको ईजिली हम कटिंग से लगा सकते हैं, और मैं लगा भी रही हूँ, तो जो लगाती जाऊँगी आप लोग को बताती जाऊँगी। इसके बाद आप देखिए वंडरिंग ज्यू। आप बिलीव करें, मैं एक छोटी सी ब्रांच, इतनी बड़ी एक ब्रांच लेकर आई थी, इसलिए कि जहाँ मैंने कराची में इसकी बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं। एक जगह मुझे माली ने मुझे इतना सा एक नर्सरी से दिया और उससे आप देखिए मेरे घर में ये कितने ही प्लांटर तैयार हो गए हैं और मैं इसको लगाती चली जा रही हूँ। और आप ये देखिए, एक के बाद दो के बाद तीन, और अभी कुछ दिन हुए मैंने देखी इसके अंदर बहुत सारी मज़ीद इसमें कटिंग्स लगाती है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। इतनी छोटी सी कटिंग आपके पास अगर है, कहीं से आप ले आएँ, देखें इतनी बड़ी कटिंग, एक इतनी बड़ी कटिंग, इतनी बड़ी सी कटिंग लाएं, उससे आप कितने ही प्लांटर तैयार कर लें। और आप देखें कि मैंने ये लगाया है और ये लगाया है, इसमें लगे हैं, इधर लगे हैं, और मेरे घर में जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है और मैं लगा रही हूँ, इसलिए कि इसके लीव इतने खूबसूरत है, इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब आप देखें कि मेरे इसके अंदर ये जो मेरा लेमन लाइन का जो ये फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है, मैंने इसके अंदर भी इसकी कटिंग, अच्छा ये बहुत इजी टूट जाता है ना, तो इस वजह से मैंने इसकी कटिंग इसके अंदर लगा दी है। और अब ये देखें हर जगह, अभी आपको दिखाऊँ मैं कि इसकी कोई भी कटिंग मैं ज़ाया नहीं करती, इतना सा भी टूटता है ना, मैं लगा देती हूँ और वो लग जाता है। इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है। अभी इसकी आप ताज़ा मिसाल देखिए, आपको दिखाऊँ, इसमें कहीं लगी होगी छोटी सी कटिंग, मैंने इसमें या इसमें लगाई है अभी 2 दिन पहले, और बहुत अच्छे तरीके से, चलिए वो मिस हो गई। इतनी सारी जगह वैसे मैंने लगाया हुआ है ना, तो मुझे याद भी नहीं रहता कहाँ का। ये देखिए आप, इसमें कितना भरा हुआ है, तो आप इसको बड़ी ईजिली लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है, मेरे पास हैंगिंग प्लांटर्स में लगा हुआ है। और हाँ, आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखें, आप ये देख रहे हैं,
ये देखिए ये लगा दिया, यहाँ छोटी सी कटिंग लगा दी, ये देखिए ये कटिंग लग गई है, यहाँ लग गई है। तो जब खूबसूरत प्लांट होता है ना तो उसको यकीन माने इसकी एक किसी कटिंग फेंकने को दिल भी नहीं चाहता है। तो मैंने इसको जल्दी जल्दी लगा दिया और इसको शेडी प्लेस में रखा हुआ है और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कभी इत्तेफाक की बात है, हमारा एक प्लांटर अगर ख़राब भी हो गया, इसलिए कि हो जाते हैं, पानी डालना हम भूल जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से ख़राब हो जाता है, ओवर वाटरिंग भी हो जाती है। लेकिन ये प्लांट ऐसे हैं जिनको हल्का हल्का मॉइस्ट रखना होता है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती। कभी हो जाती है तो ये फिर सूख जाते हैं। लिहाजा बहुत सारे प्लांटर आप बना लीजिए तो आपको मसला नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक और प्लांट जो बहुत खूबसूरत है। ये है टर्टल वाइन और मैंने आपको ये लगाना सिखाया था। अब आप देख रहे हैं कितना, मैंने कहा था ना पहले ऊपर से पूरा फिल होता है, फिर इसकी ब्रांचेस नीचे गिरनी शुरू होती हैं। आप ये देखिए कितना ज़्यादा ये कंजस्टेड हो गया है, बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में इतनी सारी जगहों पे ये लग गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। देखिए छोटी सी ब्रांच टूटी ना, मैं इसको भी लगाती हूँ और ये मुन्नी सी ब्रांच भी लग जाती है। इतना खूबसूरत प्लांट है। तो आप अगर इतनी सी ब्रांच भी कहीं से लाएंगे तो आप इजीली लगा सकते हैं। और आजकल क्योंकि जब भी चाहें आप लगा सकते हैं। आजकल तो हर सीज़न बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि मेरा ये प्लांटर भी मुसलसल और इतना ज़्यादा यहाँ पर कंजस्टेड हो गया है कि इसके लीव्स को सूख भी रहे हैं। तो अब मैं इसको पूरा साफ़ करूँगी, निकालूँगी, कम करूँगी और बहुत सारे इसके प्लांटर और मज़ीद तैयार कर लूँगी। इसलिए कि छोटे छोटे हम जो होममेड प्लांटर बनाते हैं उनमें लगे हुए ये प्लांट बड़े प्यारे लगते हैं और इजीली ये जो है ग्रो कर जाते हैं। बस मुझे अचानक से ख्याल आया कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ कुछ प्लांट्स जो बहुत ईजीली आप छोटी सी ब्रांच का इसे लाइए और अपने घर में लगा लीजिए। मुझसे पूछा भी किसी ने कि वनडिंग जू प्लांट कहाँ मिलेगा कराची में। आज ही मैंने फेसबुक खोला बहुत अरसे बाद। बहुत सॉरी आप लोगों से कि मैं आंसर नहीं दे सकती थी, बहुत मसरूफ़ रहती थी, लेकिन मैंने बहुत सारे आंसर भी दिए। तो उसने पूछा है तो कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट से मैंने ये लिया था एक छोटी सी ब्रांच और बाद में मैंने उसके छोटे छोटे बहुत सारे पाउचेस देखे थे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह और बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं आजकल में ज़रूर आपको जल्दी जल्दी सारी वीडियोस जो फरमाइश आई हुई हैं वो पूरी कर दूँगी। हमारे के फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स के बारे में भी बताऊँगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आंसर ज़रूर दूँगी मैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।